जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप केवल ये बताइए क्या आपका परसेंटेज तैयार है। अगर तैयार है तो मेरे सारे सवालों का जवाब आप 30 सेकंड में दीजिए। वीडियो को रोकिए और उसका जवाब दीजिए। अगर पूरे सवालों का जवाब आप दे देते हैं इसका मतलब आपका परसेंटेज तैयार है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 3 सालों में सभी एग्जामों में आए हुए हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। मान लें 100% लोग वोट, क्या टोटल वोट क्या है 100%। 100% में अगर 12% लोग वोट देने नहीं गए तो क्या 88% लोग वोट देने गए? बोलिए, या आप यूँ मानिए कि 100 में 12 नहीं गए, 88 गए हैं। उसमें विजेता को 68% प्राप्त हुआ, लेकिन दिया है कुल मतों का। कभी बोलता है कुल मतों का, कभी बोलता है वैध मतों का। तो कुल मत यानी कुल मत क्या है 100। तो बोला है कि 100 का क्या परसेंट 68%, यानी कि 100 काट दें तो यानी कि 68%। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि 68% इसको वोट मिला है। अब आप बताइए 88 में 68 इसको मिल गया तो क्या इसको 20 वोट मिला होगा? दोनों को जोड़ने पर 88 आएगा। अब बताएं जी, हार और जीत में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे 48% का अंतर है। और सवाल में दिया है कि 2880 मतों से चुनाव हारा है या ये जीता है। तो 2880 कर दें। अब आपसे पूछा है कि कितने लोग वोट देने गए थे, तो वोट क्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बताइए यहाँ कितने लोग वोट देने गए थे, तो आप बोलेंगे 88%। तो यहाँ पे 2880 बटे क्या होगा 48 और गुणे आप क्या कर देंगे 88। अगर हम काट दें किससे जी 24 से काट दें तो 24 दूना 48। अगर 24 से ये काटेंगे तो 24 से कम क्या होगा 24, क्या बचेगा 4। 24 दूना 48 120। फिर आप 2 से इसको काट दीजिए कै बार में 60 बार में गुणा कर दें तो क्या आएगा 0 6 8 48 का 4 6 48 4 52, यानी कि इतने लोग वोट देने गए थे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप हर सवाल का जवाब बच्चे वीडियो को रोकिए और 30 सेकंड में दीजिए। आइए देखा जाए, एक चुनाव में बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 8% लोग वोट देने नहीं गए। अगर आपसे बोले कि 100 लोग में 8 लोग वोट देने नहीं गए तो बताइए क्या 92% लोग वोट देने गए? बोलिए। अब आप बताएं फिर क्या बोला है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, देखिए कुल मतों का यानी कि 100 का 48, कुल मतों का यहाँ पे जीतने वाले को यहाँ पर 48%। अब घटाइए तो 12 में से 8 गया क्या आएगा 4, 8 में से 4 गया 4, यानी कि ये जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 44%। क्या हार और जीत में 4% का अंतर है बच्चे? बोलिए। सवाल में दिया है कि 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो यही 4% का मान किसके है 1100 के है। तो पूछा क्या है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध, यानी चुनाव में कुल कितने वोट थे, मतदाताओं की कुल संख्या पूछा है, कितने गए नहीं, कुल संख्या मतलब 100 बराबर। पूछा है कि उस गांव में कुल कितने वोट हैं, तो 1100 लिखेंगे बटे 4 लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चे, 4 से ये काट दीजिए कै बार में 25 बार में, और यहाँ पे 2 शून्य लिख लें। 11 पचे 55, 5 होगा, 11 दूनी 22, 5 27, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही। बोलिए। यहां पे आपसे पूछा था कि कुल वोटों की संख्या बताइए, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, फिर आप देखिए और देखिए एग्जाम में एसएससी सीजीएल प्री हर सवाल एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। राजू, रवि और अशोक ने चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। राज को क्या है, राजू को कुल मतों का 30% मिला। देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं, इस बार 3 लोग हैं। क्या लोग हैं? 3 लोग। कौन कौन है बच्चे बताइए? राजू, और क्या दिया है रवि, और क्या है बच्चे अशोक।
अब आप बताएं कि 5% मत क्या है, अवैध है, तो यहाँ लिख लें अवैध या इनवैलिड दिया है 5%। बचा कितना, 95%। अब दिया है कि राजू को कुल मतों का 30%, यानी कि 100 का 30% 30 होता है, राजू को मिला है 30, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, रवि को कुल मतों का 32%, यानी 100 का 32 होता है 32। अब आप बताएं जी क्या यहाँ पर 30 और 32 कितना होगा, बोलिए 62। अब आप 95 में से 62 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी कि अशोक को कितना मिला, 33%। बोलिए क्या सबको जोड़ने पर 95 आएगा, बोलिए बच्चे। अब आपसे बोला क्या है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, यानी कि ये जीत गया और ये सबसे कम वोट पाया। क्या इसके बीच में देखिए 3 का अंतर है, तो यही 3% बराबर दिया क्या बच्चे, 5136। यहाँ लिख लें 5136। पूछा क्या है, डाले गए कुल मत प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए कुल कितने मत डाले गए, बोलिए। तो यहाँ पर कुल कितने मत डाले गए, तो क्या करें बताइए, बोले बच्चे। 3% का मान दिया है, पूछा क्या है, डाले गए मतों की संख्या क्या, 100 का मान पूछा है, कुल 100 क्या पूछा है बच्चे, डाले गए मतों की संख्या मतलब 100 बराबर। तो 5136 में आप 3 का भाग देंगे, गुणे 100 कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, क्या आएगा 17 और यहाँ पे 12, बोलिए, और गुणा कर दीजिए, तो उत्तर क्या आएगा 17 12 00। ठीक है बच्चे, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका ऑप्शन है, क्या है, आंसर है, ध्यान से देख लें। और ये हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, हम आपको बच्चे सिखा नहीं रहे हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास क्या है उन अच्छे बच्चों के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं। जो मेरा बेसिक क्लास होगा वो तो क्लास रहेगा, इसमें मैं बिल्कुल आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पर केवल ये क्या है, स्पीड टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है। आइए सवाल 5 पे चलते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5 और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको हम क्या क्लास 1 में पढ़ा चुके हैं, बोलिए, याद करिए, क्लास 1 में आप ये पढ़ चुके हैं, इसका जवाब शायद ये आया था। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लगाने के कई तरीके हैं, अगर यहाँ ये सिंपल सवाल है तो आप इसको ऐसे ही लगा दीजिए, कैसे कि x + y + xy बटे 100 के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे 8 रखिए, एक बार 5 रखिए, फिर 8 पंजे 40 हो जाएगा और बटे क्या होगा 100 हो जाएगा, बोलिए। तो 8 पंजे 40 + 8 पंजे 40 में जब आप 100 का भाग देंगे, 2 अंक के बाद लग जाएगा, बोलिए बच्चे, क्या दिया है, सही है। आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहां से क्या आएगा, ऑप्शन गलत लग रहा है क्या, बोलिए बच्चे। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर 8 5 13 होगा ना, आप लोग बताते नहीं हैं। अच्छा, लाइव में बताएंगे। 8 5 13, तो क्या आएगा बच्चे, 13 2 40, क्या है नीचे 100 से भाग देंगे, 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो बताइए क्या आएगा 0.40, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13.40, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। बच्चे शायद ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। क्या दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि x - y
बराबर किसके दिया है, उनके योग का, यानी कि x प्लस वाई का क्या परसेंट, 20%। तो क्या 20% का मतलब काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो यहाँ लिख दिए 1/5। इसका यहाँ पे गुणा है तो इस साइड भाग हो जाएगा, तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर बच्चे 1/5। ऐसी कौन संख्या है जिसका योग 5 हो अंतर 1 हो, तो आप बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसी संख्या 3 और 2 है, जिसको जोड़ने पर 5 आता है और घटाने पर 1 आता है। तो पूछा भी यही है कि बड़ी और छोटी का अनुपात बताइए, तो उत्तर क्या आएगा, 3 समंदे 2। यही ना है कि जोड़ने पर 5 आए और घटाने पर 1 आए। आइए बच्चे, आसान क्वेश्चन था, जवाब दीजिए। यदि एक सेव की कीमत 30% कम कर दी जाए तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता है। सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। तरीके बहुत हैं, एक तरीका हमने आपको बताया था, याद करिए, क्या याद है, भार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन बराबर मूल्य में परिवर्तन। तो बताइए, जब सेव की कीमत घटी है तो 5 सेव उसको अधिक मिलता है, तो यहाँ लिखिए अब वो पहले से 5 सेव अधिक लेके आता है, बराबर उसके पास जेब में कितना रुपया है जी, 140 रुपया है, गुणे परिवर्तन कितने का हुआ, 30% कम हो गया, तो यहाँ 30/100 कर दे, 2 शून्य उड़ा दीजिए, तो 5 सेव की कीमत क्या है बोलिए, 14 तियाँ 42। तो एक सेव की कीमत पूछा है तो आप 42 में 5 का भाग दें, 5 × 40 और 5 चौके 20, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये है आज का मूल्य। पूछा देखिए क्या है, सेव की घटी हुई दर, आज सेव की कीमत घट गई है। अगर वही कल का पूछता तो हमने आपको बताया था कि कल का मूल्य कैसे निकाला जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, 8.4। आइए अगले सवाल को देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण अपने बचत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए सवाल को पढ़िए और आप 30 सेकंड में इसका जवाब देने की कोशिश करिए। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण अपने बचत में 5% की कमी करता है। आया बच्चे आप लोग का। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कारण, देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है। ये यहाँ पे मूल्य, चावल का मूल्य गुणे खपत, मूल्य का खपत में गुणा करने पर बच्चे क्या आता है, खर्च। क्या आता है, अगर मान लीजिए 10 रुपये प्रति पीस कोई वस्तु है और आपने 4 पीस लिया, तो बताइए आपके जेब से क्या रुपया जाएगा, 40 रुपये जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि क्या चावल का मूल्य 20% बढ़ा है, मूल्य ये बढ़ा है 20%, और खपत बोलिए क्या दिया है, मूल्य गुणे और अपने बचत में 5% की कमी करता है। खपत मतलब वही खाने पीने की बात हो रही है, तो उसमें बचाता है जी, वो 5% की कमी कर देता है। तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताइए 20% का मतलब क्या, 1/5 होता है, बोलिए 20% का मतलब होता है 1/5 जानते हैं, और 5% का मतलब होता है 1/20। 1/5 का मतलब है कि पहले मूल्य 5 था अब 6 हो गया। खपत का मतलब 1/20 कहता है कि पहले आप मान लीजिए 20 किलो चावल खाते थे, अब आप 19 किलो खाते हैं। ये कर दीजिए, और यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा। तो 20 पंजे 100 और 19 छक्का 114, बोलिए यानी कि पहले आप 100 रुपया खर्च करते थे, अब आप 114 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो कह रहा है कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे 14% की वृद्धि हुई। सबसे आसान तरीका है बच्चे, मूल्य गुणे बचत या खपत गुणे बराबर क्या, खर्च। मूल्य बढ़ा, खपत आपने कम कर दिया, फिर भी आपके जेब पर प्रभाव पड़ा है। कितना, यहाँ पर जेब पर 100 पड़ता था, अब कितना पड़ा, 114, कितना बढ़ गया, 14%। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे थे, जिनमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीदता है, शेष राशि में 25%
देखिए उसके पास कितने रुपए थे, मान ले बच्चे उसके पास x रुपए थे। अब आप बताएं उसमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीद लिया, तो 100 में से 20 खरीद लिया, उसके पास 80 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब उसके पास 80% पैसा बचा है। उसके पास कितना बचा है, 80%। जितना भी बचा है उसमें शेष राशि में से, मतलब जितना बचा है 25% खाने पर, जितना बचा है उसका 25% खाने पर चला गया, तो जितना बचा है उसका 75% बचेगा। तो शेष का 75% उसके पास बचा है। अब ये इतना उसके पास क्या है, बचा हुआ है। फिर क्या बोला है, यदि उसके पास 900 रुपये बचते हैं, यानी यही इसी का मान क्या दिया है 900, इसी का मान दिया बच्चे 900 के बराबर है। तो आपसे पूछा है नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी। आइए काटा जाए। अगर हम 20 से काटेंगे 4 बार में 20 पंजे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से 4 काट दें, यक्स बराबर ये 3/5 उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 900। 3 से काटेंगे 300 बार में, 300 गुणे 5 कितना आएगा बच्चे 1500, यानी कि नकुल के पास कितना था 1500 रुपये। कितना था बच्चे 1500 रुपये, बोलिए। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, नकुल के पास 1500 रुपये था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी संख्या में क्रमशः 25% और 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह 32,904 हो जाता है। और संख्या बताइए। आशा करते हैं बच्चे आप हर सवाल का जवाब 30 सेकंड में देने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका परसेंटेज तैयार है, अगर नहीं दे पा रहे हैं यानी कि अभी भी कमी है। आइए मान लो वो संख्या बच्चे क्या है, यक्स है। अब यक्स में बोला है कि 25% की कमी होती है, यानी कि ये आपका जो है 75% है। उसके बाद क्या किया है, 40% की कमी होती है तो ये आपका क्या है बच्चे 60% के बराबर है। फिर 20% की कमी होती है तो क्या होगा, ये 80% के बराबर है। और इसी का मान दिया है 32,000, क्या है बच्चे 32,000, इसी का मान दिया है 32,904, 32,904। आइए काटा जाए तो बहुत तेजी से, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 20 से 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 4 से 4 उड़ा दीजिए, यक्स बराबर 3 तरीके 9, 5 बचे तो 9/25 उधर जा क्या हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। बोलिए ये नीचे था ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा और गुणे होगा 32,904। 9 से आइए काटा जाए, 9 त्रिक 27, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 5 बचेगा और 9 पचे 45, 5 बचेगा और 9 छक्का 54 और गुणा कर दे बच्चे, तो गुणा कर दे कितना आएगा 25, बताइए 25 गुणे 36 506, तो यहाँ पे 6 पंजे 30, देखिए ऑप्शन में कुछ है तो क्या आएगा हमको 25 तियाँ 75। तो बच्चों आप लोग इस गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, हाँ देखिए बच्चा बोल रहा है 91,400, तो यहाँ से बच्चे आपका उत्तर आएगा 91,400। बोलिए। आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल क्या दिया है, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। बोलिए। तो महिला का व्यय आप यहाँ पर लिख लें, व्यय प्लस क्या बच्चे बचत बराबर क्या लिख लें हम लोग, इनकम, आय। ठीक है। अब आप बताइए हमें कि व्यय 5 है, यानी वो मान लें वो 500 रुपया खर्च करती है, 100 रुपया बचाती है, तो बताएं बच्चे क्या वो 600 रुपये कमाती होगी। यदि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि कर दे, आय में इसमें अगर हम 10% की वृद्धि कर दें तो आप बताएं बच्चे 600 का 10% आप निकालेंगे तो क्या 60 आएगा, 60 उसमें जोड़ दीजिए तो उसका वेतन हो गया 660। अब यहाँ पे आइए व्यय की बात कर लें, व्यय कितना हुआ है देखिए, आय 10% और उसका व्यय बच्चे 20%, तो 500 का अगर आप निकालेंगे 20% तो क्या आएगा बच्चे 20 पंजे 100, 100 उसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 600। अब आप बताइए 600 में क्या जोड़ दें कि 660 हो जाए, तो आप बोलेंगे 60, यानी पहले वो बचाता था 100 अब बचाता है 60, कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे 40, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बचत में कितना परिवर्तन हुआ, 100 से 60 यानी 40% उसका
कम हो गया। बोलिए, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जवाब दे आयुष और अभिषेक का वजन 8 संबंधी 5 के अनुपात में है। अब बच्चे आप वीडियो को देखें, रोकें और 30 सेकंड में जवाब दें अगर आपका परसेंटेज तैयार है तो। आयुष और अभिषेक, ये क्या है बच्चे? आयुष और बोलिए क्या है? अभिषेक। बोला है कि वजन 8 संबंधी 5 है, तो क्या मान ले? ये 8 है या मान ले 80 किलो और ये बच्चे मान ले 50 किलो। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। अभिषेक मतलब ये कितना बढ़ जाता है? 40%। किसका बच्चे? 50 का 40% निकाल दीजिए, क्या आएगा? बोलिए, 50 का जब आप निकालेंगे 40%, 2 शून्य काट दे, 5 चौके 20 बढ़ जाएगा। 50 में 20 जोड़े क्या आ जाएगा बच्चे? 70। बोलिए, और क्या दिया है उसके बाद? और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यानी इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 130 करा कि 130 का 60% बढ़ जाता है। दोनों का यानी दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 130। तो आप बच्चे अगर 130 का निकालेंगे 60%, तो आप बोलेंगे 13 छंग 78 बढ़ जाता है। तो 130 में 78 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 208। क्या आएगा बच्चे? 208। अब आप बताइए, यहाँ पे क्या है? 208, ये क्या है? 70। अब 208 में से 70 घटाएंगे तो बताइए क्या आएगा? बोलिए, 138 आएगा। बोले बच्चे, क्या दोनों को जोड़ने पर 208 आ जाएगा? अब आप बताइए, यहाँ पे आयुष क्या था? 80 किलो का, अब कितने का है? 138। जब दोनों को मिलाने पर वजन 208 होगा तो ये आयुष 138 किलो का होगा। लेकिन इस सवाल में साफ साफ दिया है कि यदि कुल वजन 104 किलो, 208 नहीं 104 किलो, जब ये वाला आधा कर रहा है, 104 बोला है, तो हम इसको भी आधा कर देंगे। तो बताइए, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18। अगर ये दोनों मिला के 104 होगा तो ये होगा 69 और आपका जवाब क्या होगा बच्चे? बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि बहुत ही बेहतरीन सवाल था। और देखिए किसी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोले बच्चे, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे आप 30 सेकंड में। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% प्राप्त हुए। कुल मतों का 30%। बी को कुल मतों के 25 मत प्राप्त हुए। सी दल को शेष मत प्राप्त हुए। इसका मतलब बच्चे कुल वोट क्या मान लें? 100। क्या मान लें बच्चे? टोटल वोट अगर हम 100 मान लें, आप फटाफट बताइए, ये मान लें ए और ये मान लें बी और ये मान लें सी। ए को क्या प्राप्त हुआ? 30 और बी को बच्चे 25। 30 और 25 आप बोल दीजिए 55। तो ये क्या होगा? 45। सही है। फिर बोला क्या है? बोलिए, उन्हें दल ए से 9000 अधिक प्राप्त, यानी सी को किससे बच्चे? बोलिए, सी दल को शेष मत प्राप्त हुए, उन्हें दल ए से, यानी सी को ए से कितना? 9000। लेकिन यहां कितने का अंतर है? 15 का। तो 15% बराबर, बोल दे बच्चे मेरे प्यारो, क्या आएगा? क्या आएगा? 15% बराबर 9000। पूछा क्या है? दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या, और बी को कितना प्राप्त हुआ है? 25। तो 15% का मान दिया है, 25 का पूछा है, तो पहले 9000 लिख लें, बटे क्या होगा बच्चे? 15 और गुणे क्या होगा? 25। तो 15 छक्का 90, 600 बार में 2 शून्य यहाँ पे है, 2 शून्य यहाँ चिपका लीजिए फेविकोल की तरह। 25 छक्का 150। बोलिए क्या आ गया बच्चे? 15000। ये आपका आंसर है। क्या आपने इसका जवाब 30 सेकंड में दिया? आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, ये सवाल आपको हमने किसमें? बोलिए, परसेंटेज के पहले क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। याद आ रहा है बच्चे? देखिए, परसेंटेज के पहले क्लास में ये आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से इसको देख लें। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, पहली संख्या का 75%, पहली संख्या क्या ए मान लें? ए का 75% किसके बराबर है बच्चे?
दूसरी संख्या b का कै परसेंट, 60% के बराबर। 100 काट दें, 25 किससे काटे बच्चे, 5 से काट दें, 5 से काटिए, 5 से काटिए 15 बार में, 5 से काटिए 12 बार में, सही है। तो यहां बताइए a का 15 बराबर b का 12। आप बोलेंगे नहीं हम 3 से और काटेंगे, मन कर रहा है, काट दीजिए। 3 5 15, 3 चौके। अब आप बताइए जी a का मान यहाँ पे 4 बताए थे और b का मान क्या होगा, तो यहां से a संबंधी b, a का मान 4 होगा और b का मान 5 होगा। तो उत्तर क्या आएगा, 4 संबंधी 5। याद करिए, पढ़ाया गया था। अगर a गुणे 2 और b गुणे 3 हो तो ये एक क्या होता है, a का मान 3 और b का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। बोलिए, आइए चलते हैं हम लोग आगे। सही है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल अगला देखिए, जवाब दीजिए। तो एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। आप एग्जाम दिए 3 पेपर का, एक छात्र पहले विषय में 75, दूसरे विषय में 86 और क्या प्राप्त करता है, उसने कुल मिलाकर 68% प्राप्त किया। तीसरे विषय में उसके अंक क्या होंगे। आप इसको बच्चे कई तरीके से लगा सकते हैं। वो जो तीनों मिला के प्राप्त किया है 68%, इसका मतलब है कि वो अपने पेपर में 68% पाया है। अगर कोई इससे पूछेगा कि आपका बच्चे हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था, तो बोलेगा 68%। इसका मतलब है कि ये मान के चलिए कि वो हर विषय में वो क्या पाया है, 68% नंबर पाया है। आइए, एक तरीका ये है, आप बताइए 3 विषय की बात हो रही है, कितने बच्चे, हम बोल रहे हैं 3 विषय की बात हो रही है। तो आप यहाँ लिखिए, सुने होंगे औसत बराबर, औसत बराबर आपने सुना होगा योग बटे संख्या। बोलिए, अगर यहां से आपसे हम बोले कि योग बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल सही है, योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। अब आप बताएं जी, पहले योग मतलब 3 विषय, पहले विषय में क्या नंबर पाया है, 75%, दूसरे विषय में 86%, तीसरे विषय में कितना नंबर पाया है नहीं पता, इसको जोड़ दीजिए। औसत क्या दिया है, औसत बोलिए 68, यहां लिख दे 68 गुणे संख्या, क्या विषय है 3, इसको जोड़िए 6 5 11, 8 7 15 1 16 प्लस यक्स बराबर यहां से 3 बटे 24, 3 6 18, 18 2 20। सही है, ये यहाँ पे प्लस है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस। 204 में से 161 घटा दीजिए, क्या आएगा बच्चे 43, क्या आएगा 43। बोलिए, यानी कि तीसरे विषय में उसका नंबर क्या था 43, मतलब उस विषय में वो कमजोर छात्र था। लेकिन ये माना जाता है कि वो बच्चा हर विषय में 68%, कितना बच्चे 68 68 और 68 ये पाया है, इसका मतलब औसत होता है। सही है बच्चे, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जब कभी सवाल ऐसा आएगा तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, जितना विषय जोड़ दीजिए, जितना नंबर एवरेज पाया वो गुणे संख्या कर दीजिए। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, सवाल पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। 2 पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। बोलिए, देखिए किस एग्जाम में आया है और आपसे बोल क्या रहा है, पार्टी बी को 25,200 मत मिले हैं, कोई अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। अब देखिए बच्चे, सवाल ये बहुत बेहतरीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को हम समझाएं ऐसे, अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, हम बोले कि एक भाई को दूसरे भाई से 10 रुपया अधिक मिला है। कितना मिला है 10 रुपया अधिक। अगर मान लीजिए हम बोले कि इस मुट्ठी, इस हाथ में मान लीजिए हमारे क्या है 50 रुपया, इस हाथ में क्या है 50, पहले दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद इसको जो है क्या मान लीजिए 12 रुपया ज़्यादा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 62, ये कितना हो जाएगा 50। यानी किसी को अधिक देना है तो पहले उसको बराबर करिए, क्या करिए बराबर। देखिए क्या दिया है
कि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी के 16% अधिक प्राप्त किए। तो इसका मतलब ये बच्चे कि ए और बी ये वाला इससे 16% अधिक प्राप्त किया। तो पहले 100 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा 84। इसी 84 को पहले बराबर कर लीजिए, तो इसको भी मिल गया 42, इसको भी मिल गया 42, सही है। अब जो है जिसको 16 नंबर देना है उसको दे दीजिए, ये है सबसे आसान तरीका। तो ये आएगा, क्या हो जाएगा बोलिए 58%, ये हो जाएगा 42%। क्या ये देखिए ये इससे 16 ज़्यादा है कि नहीं, ये है टेक्निक बिना एक्स माने। अब आप बताएं बच्चे, दिया है कि पार्टी बी को 25,200 मत मिले, किसको पार्टी बी को, यानी कि ये 42% बराबर दिया है बच्चे, क्या दिया है 25,200। और क्या पूछा है बोलिए पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई, कितने वोट से आ रही है बोलिए 16%, कितने से जी 16%, सही है ना। तो यहाँ पे 16% का मान आपको निकालना है, बोलिए। तो आप क्या करेंगे 25,200 बटे क्या होगा बच्चे 42 और गुणे क्या होगा बोलिए 16। क्या ये इससे कट जाएगा कै बार में 6 बार में, यानी कि 600 बार में। 16 छक्का 96, 9,600, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूरे सवाल का बच्चे ये आपका मेन निचोड़ है, इस पर फोकस करिए। अगर हम बोले, हमारी बात समझिए, अगर हम बोले कि एक आदमी दूसरे से 10 अधिक है, 10 हटा दीजिए, बचा कितना 90 रुपये, 90 में 45 ये बराबर कर लीजिए, फिर 10 इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो गया 45। ये तरीका होता है चीज़ों को बांटने का। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल क्या दिया है, खिलौने की का क्या है, खिलौने की कार की लागत 1,800 रुपये है, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1,500 रुपये कर दिया गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। देख ले बच्चे किस एग्जाम में आया है। आइए देखें, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप लगा लेंगे। बोलिए ये 1,800 रुपये से घटकर क्या हो गया, बोले बच्चे 1,500, कितना हो गया 1,500। आप 2 शून्य पहले काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, कितने की कमी हुई, हमें निकालना है कमी। क्या निकालना है कमी, कितने की है बच्चे 1 बटे क्या होगा प्रारंभिक मान क्या है 6, गुणे क्या कर दें 100। अगर हम 2 से काट दें 2 त्याई 6, 2 से काटिए 50, तो आएगा 50/3%। ऑप्शन कौन सही है, ए सही है। बोलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देख ले बच्चे, ये वही सवाल फिर से आ गया। अभी हमने सवाल नंबर आपको 30 बताया था कि नहीं, बिल्कुल 30 जो आप सवाल देखे थे बिल्कुल वही क्वेश्चन है। वहां पे साथ क्या था याद करिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए सवाल नंबर 30 में क्या दिया है, 16% अधिक प्राप्त किया है, और यहाँ क्या है बच्चे 8%। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो आशा करते हैं सवाल का आप जवाब जरूर देंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब सवाल देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध हैं। अच्छी बात है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले। देखिए ये बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल ये भी है। आप बताइए क्या बोला है कि बी को ए से 50% कम मिले, यानी कि बी को ए संबंधे बी को ए से 50% कम मिले। 50% कम मिले यानी कि अगर इसको मिला होगा बच्चे 100 तो इसको मिला होगा 50। बोलिए अगर 50 से हम काट दें तो क्या ये 2 संबंधे 1 होगा। 50% कम का मतलब होता है कि आधा, इसको मिला 2 तो इसको मिलेगा 1। सही है। फिर क्या बोला बच्चे, अब ये लाइन पढ़िए, अब ये पढ़िए कि B को C से 10% अधिक मिला। किसको, B को C से कितना 10% अधिक। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, क्या इसका मान 1/10 होता है, यानी इसको मिलेगा 10 तो इसको मिलेगा 11। या ये समझे कि अगर C को मिला है 100 वोट तो इसको मिला है 110 वोट, 10% ज़्यादा।
अगर आप शून्य शून्य काट दें तो वही 11 बट क्या आएगा 11 और 10। तो ये अनुपात समानुपात में आपने पढ़ा होगा बच्चे ABC पढ़े होंगे। 2 11 दूनी 22 याद करिए 11 एक कम 11 10 एक कम 10 ये क्या हो गया बच्चे अनुपात। ABC का क्या हो गया बोलिए अनुपात। अब आप बताएं बच्चे क्या दिया है। अब आइए मेन लाइन पे कि B और C द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच में कितने का अंतर है 10,000। किसमें किसमें B और C में। B और C में मतलब इसमें एक बराबर दिया है बच्चे 10,000 क्या दिया है। और पूछा क्या है तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतों की संख्या मतलब क्या पूछा है बच्चे बोलिए कुल कितने वोट पड़े हैं। तो क्या तीनों को जोड़ दें क्या आएगा 20 10 30 10 40 3 43 यानी टोटल इतने वोट पड़े हैं। एक कलम का दाम 10,000 इसका पूछा है तो इसी में गुणा कर दीजिए बस 43 लिख के क्या सुनना ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब ये होगा। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। आगे देखें बच्चे। अब सवाल देखिए 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला अच्छी बात है। 18% मत क्या हो गया अवैध ये भी अच्छी बात है। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी और बच्चे एग्जाम में देखिए SSC GT 2022 में आया हुआ है कुल मत बताइए कितना है बोलिए 17,000 कितना बच्चे 17,500 क्या सही है। अब 17,500 बताइए कितने मत अवैध हैं उसको हटा दिया जाए। 17,500 का 18% निकालेंगे तो बोलिए हटा दें। अगर हम 17,500 का 18 हटा देंगे तो कितने सही वोट होंगे 100 में से 18 हटा दीजिए 82 यानी कि 82% वोट क्या है ये है क्या बच्चे वैध मत वैलिड वोट क्या है बच्चे वैध मत। अब इसी में हार और जीत होगा। अब बताएं जी कुल वैध मतों का 48 मत मिला किसको पहले उम्मीदवार को मिला 48%। तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को क्या 52% मिलेगा। मान ले वैध मत क्या है 100%। अगर 100% ये जो पूरा है ना जी ये पूरा मानिए अपने आप में 100 है। अगर ये 100% है तो उसका 48 मिला है पहले को और ये मिला है दूसरे को। तो पूछा क्या है दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला जितना वोट है उसका निकाल दें हम लोग 52%। क्या निकाल दें 52%। आइए काट दिया जाए 2 शून्य यहाँ से उड़ा देते हैं। बोलिए अगर ये काटेंगे किससे जी 25 से काटे तो 25 7 175 और 25 चौका 100 4 से ये काटिए बच्चे 13 बार में कै बार में तो ये आपका आएगा 7 गुणे 82 गुणे 13 7 दूनी 14 7 बटे 56 1 57 गुणे 13 कर लें बच्चे क्या आएगा देख लीजिए। इसका आपस में गुणा करके 13 25 65 ये तो आपका उत्तर क्या आएगा 74 62 क्या आएगा बच्चे 74 62 गुणा करके देख लें बच्चों का जवाब भी यही है और ये आएगा है कि नहीं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था आप ध्यान से देख लें। और आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं जी हम आपको सिखा नहीं रहे हैं हम जानते हैं आप पढ़े हैं बस आपको ये क्या ये क्लास बस ये बता रहा है कि क्या आप 30 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया है 3 महीने में बच्चे का भार बच्चों सवाल पढ़िए 3 महीने में बच्चों का भार 3.2 किग्रा से बढ़कर क्या हो गया 6 किग्रा यानी कि ये 3.2 किग्रा था 6 किग्रा। अगर हम बच्चे 10 से गुणा कर दें तो क्या ये 32 और 60 हो जाएगा। अगर आप 4 से काटेंगे बोलिए 4 बटे 32 और ये आपका 15 बार में। पूछा बच्चे के भार में वृद्धि ये तो सिंपल सी बात है 7 का अंतर 7 बटे प्रारंभिक क्या है 8 गुणे 100 कर दें 4 से काटिए 2 बार में 4 से काटिए 25 बार में 25 सत्ते कितना हो जाएगा बोलिए 175 उसमें आप 2 का भाग दे दें तो क्या आएगा बोलिए 87.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सही है। आइए
बच्चे 175 में आप 2 का भाग देके देख लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जवाब दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में, एक बात ध्यान दें बच्चे, चुनाव के जितने सवाल आए हैं पिछले 3 साल में हम आपको सब बता दे रहे हैं, एग्जाम में आए हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदाता में से 60% मत एक पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत मिले? आप हमें बता दीजिए। कुल संख्या क्या दिया बच्चे? 90,000। अब 90,000 में दिया क्या है बोलिए? मतों का 70% मतदान हुआ था, यानी 90,000 का अगर हम 70% निकाल दे बच्चे, इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है। 2 शून्य यहाँ पे काट दें, 1 2 3, तो आप बोलेंगे 3 शून्य लिख ले, 9 सते इतने लोग बच्चे बोलिए वोट देने गए थे। उसमें 60% मत ए को, यहाँ पे बच्चे ए बराबर दिया है कै परसेंट? 60%। तो क्या बी को मिला होगा 40%? किसका पूछा है? बी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी इसका कै परसेंट? तो अगर बी का निकालना है तो 63,000 का 40% निकाल दीजिए। 2 शून्य आप काट देंगे, 2 शून्य बचेगा, उसको लिख लीजिए। उसके बाद 4 तिहाई 12, 4 छक्का 24, 1 25। बताइए उत्तर क्या आएगा? 25,200। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है? क्या आपने इसको 30 सेकंड में लगाया था बच्चे? लगाया है तो बिल्कुल अच्छी बात है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल क्या पढ़िए? 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64 मत क्या % मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? अब ये बताएं बच्चे, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ओके बच्चों, देखिए, आइए देखा जाए। यहां पे हम क्या कर लें? ए, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, और ये क्या मान ले? बी। आप बताइए, जीतने वाला सवाल में दिया है 64% पाता है, तो हारने वाला क्या 36% पाया होगा? दोनों को जो 100 आ रहा नहीं आ रहा? देखिए, अब बताइए हार और जीत में बच्चे कितने का अंतर है? बोलिए, 14 में 6 गया 8, 5 में और जी 5 में 3 गया 2, 28। क्या सही है? बोले बच्चे। अब यही 28% का मान दिया है 4,340। कितना दिया है बच्चे? 4,340। हार और जीत का अंतर दिया। पूछा है कुल वोटों की संख्या, डाले गए सभी वोटों की, यानी 100 बराबर आपको निकालना है। तो 4,340 बटे क्या होगा? 28, और गुणे क्या कर लें बच्चे? 100। काट दिया जाए। किससे काटे? अगर हम लोग 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, 4 से काटिए, 4 एकम 4, फिर क्या होगा? 0, 4 बटे 32 और 4 पंजे 20। सही है बच्चे? 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 3, 7 पचे 35, 3, 7 पचे 35, गुणा कर दे 15,500। बोलिए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चे। और ये आज के लिए अंतिम सवाल है। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तब भी 17,000 रुपये मासिक बचाता है। ये आसान सवाल है। मान लेंगे बच्चे, क्या x रुपए का अगर 15 खर्च कर दिया तो 85 बचाया। कितना बचाएगा? बोलिए, 85% बचाएगा। गुड़े उसके बाद 75 खर्च कर दिया तो क्या बचाएगा? 25%। और आखिरी में उसकी बचत क्या है बच्चे? बोलिए, 17,000। तो पूछा है x का मान बताइए। आप सभी बच्चे इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर देंगे। अगर जो बच्चा वीडियो पूरा देखेगा वो जवाब जरूर देगा। तो हमने देखा परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो बच्चे पिछले
3-4 साल में आए हैं और तैयारी आपकी अच्छी है, तो आशा करते हैं आपने पूरे सवाल का जवाब दिया होगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद।